वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग कुछ नए वर्ड्स को भी सीखेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर के साथ साथ हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स का एक लार्ज कलेक्शन भी होना चाहिए, तभी हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम इस वीडियो में उन वर्ड्स को देखेंगे जो आज की खबरों में थे। सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप वर्ड्स को खबरों से जोड़कर डेली सीखेंगे तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को यानी कि इस वीडियो में जो भी वर्ड्स हैं आप उन वर्ड्स को नहीं भूल पाएंगे और उन्हें आप याद रखेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो इसका हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। आवर पीएम इज गोइंग टू एड्रेस हिज थर्ड मन की बात ऑफ दिस ईयर ऑन संडे, यानी कि हमारे पीएम मन की बात के तीसरे एपिसोड को संबोधित करने जा रहे हैं इसी साल संडे को। तो यहाँ पर ऑन संडे की वजह से हम लोग संडे पर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या कहेंगे संडे को। इसलिए मैंने आपकी ये कंफ्यूजन मैंने आपसे पहले ही दूर कर दी। तो अब यहाँ पर ये मत समझिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑन लिखा है इसलिए हम लोग यहाँ पर का यूज करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पर की बजाय ऑन का यूज करेंगे, यानी कि ऑन पर हम लोग को लगाएंगे ना कि पर। सेंटेंस क्या बना? आवर पीएम इज गोइंग टू एड्रेस हिज थर्ड मन की बात ऑफ दिस ईयर ऑन संडे। तो यहाँ पर एड्रेस का यूज हम लोग कब करते हैं? तो अगर कोई भी आदमी स्पीच या फिर भाषण देता है, जैसे कि आपने इलेक्शन में भी सुना होगा, तो उस टाइम हम लोग कहते हैं एड्रेस, यानी कि उस टाइम हम लोग एड्रेस का यूज करते हैं, यानी कि संबोधित करना। आपने तो सुना होगा अगर कोई भी कह रहा है कि वह आदमी हमें संबोधित कर रहा है तो उस टाइम हम लोग एड्रेस का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। अगला है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करते हुए, यानी कि आवर डीएम डिस्कस्ड वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी कि हमारे डीएम ने चर्चा की बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स की रिप्लेसमेंट को शामिल करते हुए उन्होंने और भी बहुत सारे वेरियस यानी कि और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने चर्चा की, जिनमें से एक था प्लास्टिक बैग्स की रिप्लेसमेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर इंक्लूडिंग का यूज कब करते हैं। तो इंक्लूडिंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब एक तरफ गुड और दूसरी तरफ बेटर है। अगर हम दोनों को मिलाएंगे आपस में तो उस टाइम हम लोग किसका यूज करेंगे? इंक्लूडिंग का। जी हाँ, किसका यूज करेंगे? इंक्लूडिंग का, यानी कि शामिल करते हुए। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है अंतरिक्ष में भेजना, यानी कि इसरो लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट ऑन संडे सक्सेसफुली, यानी कि इसरो ने आज ही के दिन 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए और उसमें वो कामयाब हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसरो एक स्पेस एजेंसी है, बिल्कुल नासा की तरह, क्योंकि नासा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसरो भी एक स्पेस एजेंसी है, बिल्कुल नासा की ही तरह, और इसने 36 सैटेलाइट्स भेजे हैं आज ही के दिन, जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग लॉन्च का यूज कब करते हैं। तो लॉन्च का यूज हम लोग तब करते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए नासा या फिर इसरो किसी भी सैटेलाइट या फिर रॉकेट को अगर अंतरिक्ष में भेजता है तो उस समय हम लोग लॉन्च का यूज करते हैं। जैसे कि इसरो इज लॉन्चिंग अ सैटेलाइट और रॉकेट, या फिर आप नासा का भी यूज कर सकते हैं। तो आप जिसका भी चाहें उस कंपनी का आप यानी कि उस नाम का आप यूज कर सकते हैं, या तो आप नासा यूज कर सकते हैं या तो आप इसरो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको लॉन्च का मतलब बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, एनिवर्सरी, यानी कि एक साल पूरा होना, यानी कि एक साल पूरे होने के बाद। तो एनिवर्सरी का यूज हम लोग कब करते हैं? In the next month, we will celebrate the birth anniversary of two great personalities of India, यानी कि अगले महीने हम लोग सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, यानी कि अगले महीने हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे दो महान लोगों की, यानी कि दो इंडिया के दो महान लोगों का।
उनमें से एक का नाम मैं आपको बता देती हूँ और मैं आपको दूसरे का नाम भी बताऊंगी। उनमें से एक का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले और दूसरे का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि इन्होंने ही हमें संविधान निर्माण के बारे में बताया, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि एनिवर्सरी का यूज हम लोग कब करते हैं। जैसे कि हम लोग एनिवर्सरी का यूज करते हैं बर्थडे या फिर शादी के वक्त। जैसे कि मान लीजिए जिस दिन आपका बर्थडे है उस दिन आप कहेंगे कि आपके 1 साल पूरे होने वाले, या फिर आपका 1 साल पूरा हो गया। और आप ठीक ऐसा शादी यानी कि एनिवर्सरी का यूज आप शादी और बर्थडे इन दोनों में ही आप एनिवर्सरी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट से। कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है सजा साबित होना। तो कन्विक्शन का मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस बता देती हूँ। न्यूज रिपोर्टर क्वेश्चनड श्री राहुल गांधी ऑन हिज कन्विक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल गांधी के ऊपर जो सजा हुई थी उसके ऊपर एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे इसी के ऊपर क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि श्री राहुल गांधी के ऊपर जो सजा हुई थी यानी कि उन्हें जो सजा मिली थी उसके ऊपर तो आपने न्यूज में भी देखा होगा और लोग भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कन्विक्शन का मीनिंग बता देती हूँ कि हम लोग कन्विक्शन का यूज कब करते हैं। तो कन्विक्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें उसकी सजा को साबित करना, यानी कि कोर्ट जब भी किसी सजा को साबित करती है तो उस टाइम हम लोग कन्विक्शन का यूज करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल से मैंने आपको बता दिया कि जब भी जो कोर्ट है वो किसी के ऊपर सजा साबित करती है तो उस समय हम लोग कन्विक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है शानदार। इसका हम लोग सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। Subham Gill has been in sublime in all formats of cricket। यानी कि शुभम गिल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में शानदार खेलता है, यानी कि शुभम गिल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में शानदार है। तो शुभम गिल के बारे में अगर आप क्रिकेट देखते हैं या फिर अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो शुभम गिल के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि ये भी क्रिकेट में है, यानी कि ये भी बैटिंग बॉलिंग ये भी एक तरह से प्लेयर ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग सबलाइम का यूज कब करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपके बड़ों या फिर आपके दोस्तों को खुशी मिलती है तो फिर उस वक्त हम लोग सबलाइम का यूज करते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उस समय भी हम लोग सबलाइम का यूज करते हैं। जैसे कि यह पेन शानदार है, दिस पेन इज सबलाइम, आप इस टाइप से कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, बिना रुके। स्ट्रैटेजी, रणनीति। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस। नीतू गनघस is a boxer. Neetu said my strategy was aggressive from the first round। यानी कि नीतू गनघस एक बॉक्सर है और नीतू ने कहा कि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले राउंड से ही अग्रेसिव यानी कि आक्रामक रहूं। तो नीतू के बारे में तो आपने जाना ही होगा, क्योंकि नीतू ने एक स्वर्ण पदक जीता है तो इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग स्ट्रैटेजी का यूज कब करते हैं। तो असल में स्ट्रैटेजी का बहुत सारा मतलब होता है। पहला होता है रणनीति, दूसरा होता है प्लान। तो जब किसी काम को करने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत होती है या फिर हम जब एक प्लान बनाते हैं तो उस समय हम लोग स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। तो रणनीति पुराने जमाने के राजा लोग रणनीति से कहते थे, लेकिन अभी या तो आप इसे प्लान कह सकते हैं या फिर आप इसे स्ट्रैटेजी कहेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी या फिर प्लान का हिंदी होता है रणनीति, याद रखिए रणनीति। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, एक्सेप्शनल, असाधारण। तो असाधारण मतलब क्या हुआ कि इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी ऐसी चीज दिखती है जो कि होना नामुमकिन है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि नीतू एंड स्वीटी have won gold medal and due to this exceptional performance we Indians are very happy। यानी कि नीतू और स्वीटी ने जो स्वर्ण पदक जीता है उस वजह से
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने असाधारण परफॉर्मेंस दी है। इस वजह से हम इंडियंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि नीतू और स्वीटी ने गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने एक असाधारण परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। वी इंडियंस आर वेरी हैप्पी यानी कि हम भारतीय बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण का यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो असाधारण का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब आप कोई भी ऐसा चीज़ करें या फिर किसी ऐसी चीज़ को देखें जो कि आज तक आपने ना कभी सुनी हो, ना कभी की हो, या फिर ना ही किसी को कभी करते हुए देखा हो। अगर आप उस चीज़ को देखें तो उस समय आप लोग एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर तुम 8 बुक्स को अपने माथे पर रखकर 1 घंटा एक ही पैर पर खड़ा रहकर दिखाओ और अगर उस आदमी ने ऐसा कर दिखाया तो आप उस टाइम एक्सेप्शनल का यूज करेंगे यानी कि असाधारण, क्योंकि ये असाधारण है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या हो गया? असाधारण। हमारा अगला वर्ड है इलाटेड यानी कि बहुत ज्यादा खुश। India is elated by Neetu's remarkable feat यानी कि इंडिया बहुत ज्यादा खुश है नीतू के उल्लेखनीय कमाल की वजह से। यानी कि जो इंडिया है, क्योंकि नीतू ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है और इंडिया भी खुश है उनके उल्लेखनीय यानी कि उनके उल्लेखनीय कमाल की वजह से। तो यहाँ पर इलाटेड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा खुश। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी को भी खुश करता है या फिर अगर हम बड़ों को खुश करते हैं अच्छे मार्क्स लाकर या फिर उनके लिए हम उनकी हेल्प करते हैं, तो इस टाइप से जब हम लोग काम करते हैं तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम इलाटेड या फिर आई एम वेरी हैप्पी। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलाटेड का यूज़ करना सीख रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर आई एम इलाटेड भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी। आप जो कहना चाहें ये आपके ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।